इतने छोटे जजीरों के एक मजमूए के लिए माल्टा की तारीख हैरत अंगेज तौर पर बहुत वसी रही है। बहीरे रोम के कल्ब में खामोशी से वाक़े आज ये पुरसकून नज़र आता है, लेकिन हज़ारों सालों तक ये जजीरा नमा दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और स्ट्रेटेजिक मकामात में से एक रहा है। आइए जानते हैं क्यों। जदीद माल्टा 5 जजीरों पर मुश्तमिल है। सबसे बड़ा जजीरा माल्टा कहलाता है, जिसे अक्सर माल्टा आइलैंड भी कहा जाता है ताकि उसे मुल्क से अलग पहचाना जा सके। इसके बाद गोज़ो और कोमिनो आते हैं जो आबाद है, जबकि कोमिनोटो और फ्लफला गैर आबाद है। लेकिन इनके साइज़ से धोखा ना खाएं। माल्टा सिसिली से सिर्फ 93 किलोमीटर जनूब में, लीबिया से तकरीबन 290 किलोमीटर शमाल में और ट्यूनिस से तकरीबन इतने ही फासले पर मशरिक में वाक़ है। ये महल वक़ू इसे एक बेहतरीन बहरी अड्डा बनाता था जो यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ती को जोड़ता था, और यही वजह थी कि यह हमेशा एक हदफ रहा। सदियों के दौरान तकरीबन हर बड़ी बहीरे रोम की ताकत ने माल्टा पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। फ़ोनीकी, कार्थीजिनियन, रोमी, अरब, नार्मन, हिस्पानवी, सेंट जॉन के नाइट्स, फ्रांसीसी और बरतानवी, सब ने यहाँ हुकूमत की। हर एक ने कुछ न कुछ छोड़ा, ज़ुबान, तर्ज़ तामीर, मज़हब और सकाफ़त, जिसने आज के मुनफरिद माल्टा को तश्कील दिया। लेकिन माल्टा की कहानी इससे भी गहरी है। हज़ारों साल पहले ये जजीरे दरअसल जजीरे नहीं थे। ये अफ्रीका और यूरोप को मिलाने वाले ज़मीनी पुल का हिस्सा थे। कदीम म्यूसीन दौर में इंसान और जानवर यहाँ आज़ादाना आ जा सकते थे। जब समंदर की सतह बुलंद हुई तो माल्टा अलग हो गया, लेकिन फरामोश नहीं हुआ। पहले इंसान तकरीबन 5900 क़ब्ल मसीह में यहाँ आए। इब्तिदाई आबादकारों ने खेती बाड़ी और माहीगीरी की बस्तियाँ कायम की, गारों और सादा देहात में रहते थे। वक्त के साथ उन्होंने कुछ गैर मामूली तख्लीक किया। दुनिया की कदीम तरीन इबादतगाहों में से एक तहजीब, गोज़ो में वाक़ जगानतेजा के मंदिर, दुनिया के कदीम तरीन आज़ाद खड़े ढांचों में शुमार होते हैं। मिस्र के अहराम से भी पुराने। इससे भी ज़्यादा पुरअसरार है हाल सफलीनी हाइपोगियम, एक ज़ेरे ज़मीन तदफीनी मकाम जिसमें इंसानी बाक़ियात और चट्टानों में तराशे गए अजीब व गरीब कमरे मौजूद हैं। ये तरक्की याफ्ता तहज़ीब गायब हो गई, किसी को मालूम नहीं क्यों। कुछ माहिरीन का ख़याल है कि मौसमियाती तब्दीली ने कहत और खुश्क साली पैदा की। दूसरे समझते हैं कि हमला या जंग ने इन्हें ख़त्म कर दिया। बहरहाल माल्टा खामोश हो गया जब तक कि सदियों बाद नए आबादकार ना आए। तकरीबन 800 क़ब्ल मसीह में फ़ोनीकी यहाँ पहुँचे और इसे तिजारती मरकज़ बना दिया। उन्होंने इसे मालीट कहा, जिसका मतलब है महफूज पनाहगाह। बाद में कार्थीजिनियन और फिर रोमियों ने कब्ज़ा किया। रोमी दौर में माल्टा तरक्की याफ्ता हुआ और एक अहम मजहबी विरसा हासिल किया। 60 ईस्वी में हज़ौलस यहाँ जहाज़ के हादसे का शिकार हुए। रिवायत के मुताबिक उन्होंने माल्टा में ईसाईयत मुतारफ़ करवाई, जो आज भी मुल्क की शनाख्त का हिस्सा है। रोमियों के बाद माल्टा बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बना और फिर 9वीं सदी में मुस्लिम हुक्मरानी में आ गया। अरबों ने गहरा असर छोड़ा, ख़ास तौर पर ज़ुबान पर, जिसमें आज भी सामी जने मौजूद है। फिर नार्मन आए, जिन्होंने ईसाईयत को दोबारा मुतारफ़ करवाया और माल्टा को यूरोप से मज़ीद जोड़ दिया। लेकिन सबसे अहम दौर 1530 में शुरू हुआ। रोमी शहंशाह चार्ल्स पंजम ने माल्टा को सेंट जॉन के नाइट्स के हवाले किया, एक ताकतवर फौजी और मजहबी तंजीम। तकरीबन 250 साल तक नाइट्स ने माल्टा को एक मजबूत किले में तब्दील कर दिया। इनका सबसे बड़ा इम्तिहान 1565 में आया, जब उस्मानी सल्तनत ने एक बड़ी यलगार की। लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद नाइट्स और मकामी लोगों ने मज़ाहमत की। ये तारीख़ की सबसे ड्रामाई दिफाई फतूहात में से एक थी। बाद में नाइट्स ने वलीता शहर तामीर किया, एक किला बंद शहर जो आज भी फौजी फन तामीर का शाहकार है। लेकिन इनकी ताकत भी कमज़ोर पड़ गई। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने माल्टा पर कब्ज़ा किया। इनकी हुक्मरानी मुख्तसर रही,
क्योंकि सिर्फ 2 साल बाद बरतानवियों ने कंट्रोल संभाल लिया। बरतानवी दौर में माल्टा एक अहम बहरी अड्डा बन गया, खास तौर पर दूसरी जंग अजीम के दौरान। जज़ायर पर शदीद बमबारी हुई, लेकिन आवाम ने हार नहीं मानी। इनकी बहादुरी पर पूरे मुल्क को जॉर्ज क्रॉस से नवाजा गया, जो शहरी बहादुरी का आला एजाज़ है। आखिरकार सदियों की ग़ुलामी के बाद माल्टा ने 21 सितंबर 1964 को आज़ादी हासिल की। एक दिहाई बाद 2004 में माल्टा यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ और जदीद दुनिया में कदम रखा। आज माल्टा दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद में भी शामिल है। इसका दारुल हुकूमत वेलेटा यूरोपीय यूनियन का सबसे छोटा दारुल हुकूमत है, लेकिन तारीख के लिहाज से बेहद मालामाल। कदीम मंदिरों से लेकर करूने वस्ती के तिलों तक, कदीम दास्तानों से जदीद ज़िंदगी तक, माल्टा एक जिंदा अजायब घर है। एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और जहां तारीख कभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप समझते हैं कि माल्टा की कहानी आज़ादी पर ख़त्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक नया रूप इख्तियार करती है, क्योंकि सदियों तक लड़ाइयों, कब्ज़ों और दिफा के बाद माल्टा को एक नया सवाल दरपेश था। एक कौम क्या करती है जब वो आखिरकार खुद अपनी हो जाती है? इब्तिदा में ये तब्दीली आसान नहीं थी। आज़ादी के बाद भी बरतानवी अफवाज कई साल तक यहाँ मौजूद रही। 1969 में, जिसे यौम आज़ादी फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है, आखिरी गैर मुल्की फ़ौजी भी चले गए। हज़ारों सालों में पहली बार कोई सल्तनत माल्टा पर हावी नहीं थी, और इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। माल्टा ने अपनी शनाख्त को दोबारा तश्कील देना शुरू किया, एक किले या कॉलोनी के तौर पर नहीं, बल्कि एक पुल के तौर पर। यूरोप, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ती के दरमियान वाक़ होकर इसने सिफारतकारी, तिजारत और आलमी ताउन को अपनाया। इसने गैर जानिबदारी का रास्ता इख्तियार किया। जब 2004 में माल्टा यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ, तो ये एक और अहम मोड़ था। कंट्रोल खोने का नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का। लेकिन माल्टा ने अपना माजी नहीं छोड़ा। वेलेटा की गलियों में आज भी नाइट्स ऑफ सेंट जॉन की मीरास नज़र आती है। अजीम किले इन बंदरगाहों पर नज़र रखते हैं जहां कभी जंगी जहाज़ होते थे और आज सयाहती जहाज़ आते हैं। ग्रैंड हार्बर आज भी महासरों की गूंज सुनाता है, लेकिन अब यहाँ खामोशी और खूबसूरती है। गोज़ों में कदीम जगानती, खामोश मगर पाईदार। यहाँ तक कि ज़बान भी एक कहानी सुनाती है। माल्टी ज़बान वाहिद सामी ज़बान है जो लातीनी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। अरबी, इतालवी और अंग्रेज़ी असरात का एक जिंदा इम्तिज़ाज। लेकिन जदीद माल्टा सिर्फ तारीख़ नहीं, ये तज़ाद भी है। कदीम मंदिर जदीद रिज़ॉर्ट्स के करीब है। करूने वस्ता की गलियाँ टेक्नोलॉजी मराकज़ तक जाती है। माही गिरी की कश्तियाँ बड़े जहाज़ों के साथ समंदर में शरीक है। और शायद सबसे हैरान कुन बात, माल्टा जो कभी सबसे ज़्यादा हमला आवर जगहों में से एक था, आज दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। अब ये कोई इनाम नहीं जिसे फ़तह किया जाए, बल्कि एक मंजिल है जिसे देखा जाए। लेकिन इसने अपने दुख नहीं फैलाए। दूसरी जंग अजीम के दौरान ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बमबारी वाले इलाकों में से एक था। खुराक की कमी थी, इमारतें तबाह हो गई, बका मुश्किल हो गई, फिर भी लोग डटे रहे। यही हौसला आज भी कौमी शनाख्त का हिस्सा है। जॉर्ज क्रॉस आज भी माल्टा के परचम में शामिल है, एक याद दहानी कि ये छोटा सा मुल्क कभी आलमी तूफान के बीच खड़ा रहा और झुका नहीं। तो जब आप आज के माल्टा को देखते हैं, पुरसुकून, रोशन और नीले पानी से घिरा हुआ, तो इसके नीचे छुपी तारीख को नज़रअंदाज करना आसान है। ये सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये तहजीबों का संगम है, सल्तनतों का जिंदा बच जाने वाला। एक ऐसी जगह जिसे फतूहात ने बनाया, मगर जिसने आखिरकार अपना रास्ता खुद चुना। और शायद यही चीज़ माल्टा को वाकई गैर मामूली बनाती है। इसका साइज़ नहीं, हत्ता कि इसकी तारीख भी नहीं, बल्कि ये हकीकत कि हज़ारों साल तक लड़ाइयों का मरकज़ रहने के बाद ये आखिरकार खुद का हो गया।